नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। नौकरी जो सबसे बड़ा सवाल है, आए दिन लगातार जो है यह घटते जा रही है और यह कहने के पीछे की वजह दरअसल ये है कि बीते कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें शिक्षकों की तकरीबन 8900 जो पद है उसको राज्य सरकार ने सरेंडर कर दिया है। और ना केवल शिक्षकों का पद सरेंडर किया गया है बल्कि ये जो पहले शिक्षक टीजीटी और पीजीटी कहलाते थे वो अब माध्यमिक आचार्य कहलाए जाएंगे। और 8900 सरेंडर करने के बाद जो है महज 1350 के आसपास जो है माध्यमिक आचार्य के लिए पद जो है क्रिएट किए गए हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, ना केवल पद घटाए गए हैं बल्कि जो वेतनमान हुआ करता था टीजीटी टीचरों का या फिर पीजीटी टीचरों का, अब जो माध्यमिक आचार्य की जो नियुक्ति होगी, जो तकरीबन 1300 या 1350 सीट पे जो बात कही गई है कैबिनेट में, उसमें वेतनमान भी कम कर दिया गया है। तो ऐसे में आज का जो लाइव डिस्कशन है हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे, तब जबकि नौकरी जो सबसे बड़ा सवाल है और हेमंत सोरेन जो नौकरी का मुद्दा इनके लिए बड़ा रहा, खास करके अगर 2019 में जिस तरीके से चुनाव के दौरान बतौर नेता प्रतिपक्ष जब यह लोगों के पास जा रहे थे, जिस तरीके की इन्होंने घोषणाएं की थी, हालांकि 2024 में भी नौकरियों की बात कही गई लेकिन कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया गया। अब कैबिनेट के इस डिसीजन के बाद राजनीति भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो झारखंड बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है। तमाम तरीके के जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं आज इस लाइव डिस्कशन में हम लोग चर्चा करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये जो पद सरेंडर हुआ है उसको कैसे समझा जाना चाहिए, आम लोग जो दर्शक जो हैं उसको कैसे देखें। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया 8900 जो टीजीटी पीजीटी टीचरों का जो सरेंडर किया गया पद, वो क्या है और किन परिस्थितियों में ये सब करना पड़ता है? देखिए, मतलब सरकार ने पद को सरेंडर कर दिया है और शिक्षक संघ और शिक्षकों के जो नेता है उनका सीधा यही कहना है कि अब सरकार को सस्ते दर पर शिक्षक चाहिए। और उसका वो उदाहरण भी बता रहे हैं, उसका मतलब प्रमाण भी दे रहे हैं। जैसे टीजीटी के पद पहले थे लगभग 8600 नहीं 9470 पद थे टीजीटी और उसमें 8650 पद सरेंडर कर दिया गया जी। इसी तरह पीजीटी के 797 पद स्वीकृत थे जी, वो उसके विरुद्ध 250 पद जो है उसको सरेंडर कर दिया गया। इस तरह कुल 8900 पद को सरेंडर किया गया है और मात्र 1373 पद सृजित किए गए हैं जो आप बता रहे थे। और इस नए पद का नाम माध्यमिक आचार्य नाम दिया गया है। अब इसमें जो वेतनमान आप बता रहे थे जो कैसे कम हुआ है, अब पहले टीजीटी टीचर का जो वेतनमान था वो 44,900 से 1,42,400 का वेतनमान था और इनको 4600 का ग्रेड पे मिल रहा था टीजीटी को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसी तरह पीजीटी के जो टीचर थे उनका वेतनमान था 47,600 से 1,51,100 और इनका ग्रेड पे था 4800 जी। तो इनका वेतनमान भी अधिक था और ग्रेड पे भी अधिक था जी। अब जो नया माध्यमिक आचार्य का पद सृजित किया गया है उसका वेतनमान घटा के 35,400 से 1,12,400 का वेतनमान किया गया है और ग्रेड पे 4200 का कर दिया गया है। अब मतलब ये टेक्निकल भाषा है लेकिन आप इसको इस रूप में समझने का मतलब प्रयास कर सकते हैं कि ग्रेड पे से वेतन का मतलब किसका वेतन ज्यादा है, जितना ग्रेड पे अधिक होगा उतना ही उसका वेतन ज्यादा होगा। तो 4200, 4600, 4800 जो आप हम बता रहे हैं, तो 48 और 4600 वाले ग्रेड पे को घटाकर 4200 ग्रेड पे किया गया है। तो
एक अप्रोक्सीमेट 15 से 20 हजार रुपया मिनिमम वेतनमान प्रति माह का। मतलब आप ये जो बोल रहे हैं कि ये जो टीजीटी वालों का जो 44,900 था, जी ये बेसिक सैलरी एक तरीके से हाँ, मान लिया जाए कि अगर कोई ज्वाइन करता था उस वक्त अगर टीजीटी के जरिए जी तो 44,900 तो उसको मिलना है। बेसिक बाद बाकी डीए और बाकी जो अलाउंस है वो अलग चीज है। अलग है। अब अगर कोई माध्यमिक शिक्षक के तौर पे ज्वाइन करेंगे तो ये 35,400 रुपया मिलेगा, और पीजीटी में जो पहले ज्वाइन करते थे उनको 47,600 रुपया मिलता था। और इन दोनों पदों को जो है समाप्त कर दिया गया है और एक नया नाम दिया गया है माध्यमिक आचार्य का। तो मैं सर आपसे पहले अब एक और सवाल जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इन पदों को सरेंडर करने के पीछे की वजहें क्या होती है, मतलब क्या ऐसा जरूरत आन पड़ता है कि इस तरीके की। सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला लिया है उसमें जो संलेख की भाषा है जी उसमें ये कहा गया है कि ये जो पद हम सरेंडर कर रहे हैं ये रिक्त पद थे, मतलब इस पर किसी की नियुक्ति अभी कोई कार्यरत नहीं था। तो कार्यरत नहीं था तो सरकार चाहती तो उस सृजित पद के विरुद्ध जेएसएससी से या यूपीएस जेपीएससी से उस पद पर वो नियुक्ति कर सकती थी, करा सकती थी मतलब। लेकिन अब सरकार का इसमें एक चालाकी लग रहा है कि हम उस पद को सरेंडर कर दें। अब हमको नया बहाली करना होगा तो हम कम वेतनमान में पद को मतलब कम वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार मतलब की पैसों की कटौती एक तरीके से कटौती दिख रही है एक तरीके से। अब इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है, बयान दिया है। अगर सरकार यह देख रही है, वो प्लानिंग कर रही है, सरकार के पास अधिकार है और उसी अधिकार के तहत एक कैबिनेट का डिसीजन भी हुआ, तो एज कटौती को लेकर के जिस तरीके से अब राजनीति हो रहा है उसको कैसे, मतलब आप क्या देख पा रहे हैं, इस पे क्या होना चाहिए था। देखिए सरकार क्या है, इसको मोटा मोटी बात समझिए कि एक फैक्ट्री में 9,000 मैनेजर काम करते थे। करते नहीं थे, करते, वो पद था। मतलब ये उदाहरण के तौर पे समझिए जो दर्शक समझ में आएगा। नहीं फिर गलत मैसेज चला जाएगा ना। वो ये जो 8900 पद सरेंडर किया गया है, ऐसा नहीं कि उस पे कोई काम लोग कर रहे थे क्या सर। वो तो वैकेंसी निकलता, वो तो रिक्त पद था। हाँ रिक्त पद था। तो उतना काम में जब चलता था तो मान लीजिए यह चलने वाला था। अब उस पूरे को डिजॉल्व करके एक नया पोस्ट निकाला गया और उसका वेतनमान कम कर दिया गया। विपक्ष और संख्या भी कम कर दी गई। अब क्या है कि विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि सरकार तो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है, तो आप एक तो पद को ही पूरा खत्म कर दे रहे हैं अधिक से अधिक, और जो पद नए सृजित हो रहे हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है, और वेतन भी मान लीजिए अगर सरकार ये कहती कि ठीक है पैसे की कमी है इस लिहाज से हम वेतनमान कम कर रहे हैं, तो जितना पद सरकार ने विलोपित किया उतना ही सृजित कर देते। लेकिन ये तो अच्छा सर, ये सवाल बहुत अच्छा पांडे जी कर रहे हैं, लेकिन ये तो कोई ऐसा कैबिनेट से ऐसा तो कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ था कि 8900 के अगेंस्ट 1376 पद जो है क्रिएट किए गए हैं। वो तो बाद में फिर से सरकार को लगेगा तो नई रिक्तियों के लिए, पद के लिए जो है रिक्तियां निकल। सरकार को सुपर पावर है। हाँ। मतलब सरकार चाहेगी तो आने वाले दिन में और भी पद सृजित कर सकती है। हाँ। और किसी भी समय 2000, 1500 जब भी सरकार चाहेगी, जिस कैबिनेट में चाहेगी उस मतलब पद सृजित कर सकती है। लेकिन जो संलेख की भाषा है उसमें लिखा गया है कि ये डाइंग पोस्ट थे। डाइंग पोस्ट का मतलब ये है कि ये मतलब मरणशील पद थे, मतलब कोई था नहीं तो मरणशील तो होगा ही। मतलब कोई अगर पद है उस पर कोई काम नहीं कर रहा तो पद मरा हुआ है, बेकाम का पद है, ये कहते हुए सरकार ने इन पदों लेकिन जब ये जो मानक है शिक्षा नीति का, तो उसमें तो बकायदा है कि पर 30 स्टूडेंट जो है एक टीचर होना चाहिए। झारखंड की क्या स्थिति है? झारखंड की जो स्थिति है वो तो 35 स्टूडेंट पे एक टीचर है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की यहाँ पे जरूरत नहीं है, शिक्षक की तो जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और जो हम लोग मतलब व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं तो जो टीजीटी और पीजीटी के जो टीचर हैं वही माध्यमिक और सेकेंडरी स्कूल के बोन हैं। मतलब यही दोनों टीचर बोन है। तो इनकी संख्या में कटौती करना है। जहाँ आप अगर किसी हाई स्कूल में चले जाएं तो आपको पता चलेगा जो वहाँ मैथ के टीचर हैं
तो केमिस्ट्री के नहीं है, केमिस्ट्री के हैं तो फिजिक्स के नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं तो बायोलॉजी के नहीं है। तो और ये जो टीचर होते हैं वो टीजीटी और पीजीटी ही होते हैं। जो +2 के स्कूल में उसमें पीजीटी हम जी। लोग कहते हैं, और जो हाई स्कूल है उसको टीजीटी TGT कहते हैं। तो पदों मतलब शिक्षकों की कमी तो साफ दिखती है। और विधानसभा में भी मतलब स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि जो शिक्षक के पद बहुत खाली हैं, इतने स्कूल हैं जहाँ पर मतलब शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसा तो नहीं दिखता है कहीं जो शिक्षक यहाँ पर भरपूर है। और जो शिक्षा नीति जो है राइट टू एजुकेशन के तहत जितने पद चाहिए वो सारे के सारे भरे गए हैं। अब सरकार की क्या मंशा है ये आने वाले दिन में स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए कि मतलब जो मानक के अनुरूप शिक्षक भी नहीं है, उसके बावजूद कटौती की गई है। हाँ, तो कई ऐसे विभाग हैं, कई नहीं मतलब पूरे सारे विभाग उठा लीजिए, पुलिस का सारे भी विभाग में, और पांडे जी शिक्षा विभाग तो यहाँ से तो पूरा भविष्य तैयार होता है ना। और ये खास आप मानते हैं ना, सरकार नहीं मानती होगी। सरकार कह रही है कि यही बच्चा लोग टीचर इतना ही पढ़ा के निकाल लेगा, अच्छा रिजल्ट दे देंगे, इनका भविष्य तैयार हो जाएगा, ये तो आपका मानना है। अब कह दे सरकार कि हमको पुलिस की भी आवश्यकता नहीं है, पुलिस का स्टैंडर्ड साइज क्या है, कितना पॉपुलेशन पे कितना कांस्टेबल होना चाहिए, कितने पे कितना थाना होना चाहिए, ये तो सरकार का मानना है। इससे पहले वाली सरकार ने क्या किया, स्कूल की संख्या कम मर्जर कर दिया। जहाँ स्कूल की बिल्डिंग थी, जहाँ बच्चे थे, टीचर थे, उन्होंने बोला नहीं यहाँ कम है टीचर, कम है बच्चे, तो इन सब एक ही स्कूल में ले चलो। चुनाव में क्या बना था कि वो सरकार जो स्कूलों को बंद करती है उसको हटाओ। ये रघुवर दास की सरकार के दौरान जो है हाँ। स्कूलों को मर्ज किया गया था। हाँ, हम आएंगे तो वो स्कूल को ओपन करेंगे, वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि क्या अब सरकार मान रही है 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बच्चों का एडमिशन कम होगा, या फिर सरकार मान रही है कि वो सारे बच्चे अब निजी स्कूल में जाएंगे, इसीलिए वो जो रेशियो 35 का है अगर वो 45 तक भी जाता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये सरकार मान रही है? एक सवाल आप ही के बात में से निकल करके आ रहा है, क्योंकि वो मेरे जहन में नहीं था। अभी जो आपने एक बात कही कि रघुवर दास सरकार के दौरान जो है कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था, तो क्या ये भी एक रीजन है कि ये जो इतने सारे पद जो उस समय के स्कूलों की संख्या के हिसाब से क्रिएट किए गए होंगे शिक्षकों की, क्या वो भी एक वजह है कि चूंकि स्कूल मर्ज हुए तो शिक्षकों की संख्या कम करा दी गई? नहीं, ये दरअसल 23 साल, 24 साल, 20 साल हो जाता है और जब वैकेंसी नहीं निकलती है उस पद को बोलते हैं डाइंग पोस्ट। जैसे दरोगा की बहाली 1996 में संयुक्त बिहार में निकली थी, उसके बाद 2018 में, और अगर 2055 तक कोई बहाली ही ना निकले तो थानों की संख्या बढ़ेगी। अब वहां पे जिम्मेदारी किसको मिल जाएगी? हेड कांस्टेबल, हवलदार को इन्वेस्टिगेशन का। वो तो सरकार का निर्णय है, तो सरकार कहेगी कि दरोगा वाला पोस्ट जो है डाइंग पोस्ट है। अब सीधे पहले जमदार बनते थे तो अब सीधे जमदार का पोस्ट ही धीरे धीरे खत्म कर देंगे। जमदार को जो हेड कांस्टेबल से काम कराएंगे और सीधे उसके बाद दरोगा। तो ये होता है। पहले भी राइटर कांस्टेबल एक पोस्ट होता था पुलिस डिपार्टमेंट में जिसको मुंशी कहते हैं। अब वो कहानी खत्म हो गई क्योंकि उसका बहाली ही नहीं हो रहा है। अब जो पढ़े लिखे थे मुंशी सिपाही, उन्हीं में से एक को मुंशी बना दिया जाता है। तो ऐसी सरकारें कई बार काम करती हैं। आपने सुप्रियो भट्टाचार्य का भी इंटरव्यू किया है और वो भी एक दावा कर रहे हैं कि मैं इतना नौकरी जो है सरकार देने जा रही है, शिक्षकों को लेकर के दावा है। क्या मतलब बातचीत, क्या वो बाबूलाल मरांडी के बयान पे सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे थे या फिर वाकई में कोई, क्योंकि इस तरीके की बातें तो होते रही है, लेकिन दरअसल वो बताना चाह रहे थे कि वो हम पे क्या हंसेंगे या क्या उंगली उठाएंगे जो स्कूल ही बंद कर देते हैं। उनका यही सवाल था कि भाई मतलब अब तुलना करता है कि सूप हंस रहा है यहाँ की चलनी हंस रहा है, जो सामान्य भाषा में। तो एक दूसरे को चलनी बताया जाता है, सत्ता पक्ष के तरफ से और विपक्ष को, विपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष को, कि इनको अधिकार नहीं है हंसने का। तो वो कह रहे थे कि जिन्होंने अपने समय में स्कूल ही खत्म कर दिया हो वो क्या बात करेंगे। और रही बात शिक्षा विभाग की वैकेंसी की, तो ऐसा नहीं है कि पद खत्म हो गया हम तुरंत अभी 30,000 35,000 टीचर की बहाली कर रहे हैं। तो उसमें भी आप समझिए 24,000 ऑलरेडी है लाइन में, मतलब उनका चल रहा है।
मतलब प्रक्रियाधीन ये जो 26,000। हाँ, तो वो है और प्लस जो कुछ निकलेगा। मेरा कहना है कि 1,85,000 कुछ संख्या है जो शिक्षा विभाग में रिक्त है, ठीक है। अब उसमें अगर सरकार 8900 को माइनस कर दी कि भाई 8900 हम नहीं लेंगे और उसके एवज में कितना लेंगे सर? 1376। तो 7,000 7,500 अगर मान लीजिए 7,500 कम किया गया। हाँ, तो 7,500 लोगों के बिना भी काम चलेगा। मतलब ये जो 7,500 जो पद है सर, वो मतलब इसको ऐसे मान लिया जाए कि अब ये गायब हो गया, खत्म हो गया। अभी तो गायब हो गया। अब फिर से अगर सरकार चाहेगी तो सृजित करके 7,000 क्या 14,000 पद सृजित कर लेगी, उद्योग पदों पर नियुक्ति। देखिए, दरअसल जो नियुक्ति का मामला है ना, ये विशुद्ध राजनीति इसमें घुस गई है। मतलब कोई भी सरकार हो, हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का इसके लिए निंदा नहीं करेंगे, केंद्र की सरकार की भी वही स्थिति है। हाँ। हर सरकार चाह रही है जो हम कम से कम नियुक्ति करें। अब क्यों करें? तो इसका उदाहरण हमको अभी याद आ रहा है, जब राज्य में बाबूलाल मरांडी की पहली सरकार बनी थी तो शिक्षकों की झारखंड में बहुत कमी थी और लगभग 12,000 के आसपास शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जानी थी। तो उस समय के सरकार के जो टॉप लेवल में जो मतलब मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सारे लोग थे, उस डिस्कशन में एक विषय आया था कि हम अभी 1-2 साल तक बहाली को रोक देंगे। तो भाई क्यों रोक देंगे? तो इसलिए हम रोक देंगे जो ये जो मतलब नियुक्ति पर जो हमको रेकरिंग खर्च होगा उसको हम अभी कंट्रोल करेंगे और उसका यूटिलाइज पैसे का दूसरे रूप में करेंगे। उस समय का जो एक सोच था। तो उस पहली सरकार में नियुक्ति हुई नहीं, फिर अर्जुन मुंडा की सरकार आई तो पहली बार नियुक्ति शिक्षकों के पद पर हुई। तो आप इसको देखिएगा तो कहीं ना कहीं अब युवाओं को संतुष्ट करने के लिए या जिस समय चुनाव होता है उस समय हम साल में 1 लाख नौकरी देंगे तो केंद्र कहती है जो हम 5 करोड़ देंगे तो वो हम 3 करोड़ देंगे, लेकिन वो जमीनी हकीकत में कभी नहीं बदलता। अच्छा, एक जो तकनीकी जो मेरे मन में सवाल उठ रहा है और उसका जवाब मेरे पास नहीं है, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि जैसे ये माध्यमिक आचार्य के लिए 1376 पद क्रिएट किया गया, तो जरूरी क्या था? भी तो मतलब बगैर 8900 पद को सरेंडर किए हुए भी ये 1376 क्रिएट किया जा सकता था नया। हाँ। या फिर मतलब इससे बेनिफिट्स क्या मिलेगा सरकार को जब यहाँ पे 8900 पे आप ही के अनुसार जब यहाँ पे लोग ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं, ये पद रिक्त है सिर्फ, तो रिक्त पड़े हुए पद भी क्या सरकार पे प्रेशर उसका पड़ता है? क्या वजह बनता है? हम नहीं समझ पा रहे। नहीं, रिक्त पद का प्रेशर नहीं पड़ता। देखिए, रिक्त पद है, मान लीजिए 9,000, एक हम सपोज कर रहे हैं। हाँ। 9,000 पद रिक्त है और सरकार का मानना है कि हम इन पदों पर नियुक्ति करें, तो जो सृजित पद है उसका वेतनमान निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है, उसका ग्रेड पे निर्धारित है। तो उस पद पर जब आप नियुक्ति कीजिएगा तो उस वेतनमान के अनुसार आपको पैसा देना होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ वेतनमान एक तरीके से रेकरिंग में कटौती या फिर बचत के लिहाज से ही सरेंडर किया गया और नया नाम के साथ एक पद सृजित किया गया। प्रारंभिक तो यही मतलब संकेत मिल रहा है, क्योंकि जितने पद मतलब सरेंडर किए गए हैं उसके अनुपात में बहुत कम पद सृजित किए गए हैं। 1300 मात्र 73 पद सृजित हुआ है, जबकि सरेंडर 8900 का हुआ है। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं सरकार वही रेकरिंग जो खर्च है उसमें कटौती करके कहीं ना कहीं पैसे जुटाने के मूड में दिख रही है। एक मतलब और मन में सवाल आ रहा है कि क्या, पांडे जी से पहले जवाब ले लेते हैं, कि क्या इसके पीछे ये जो सर जिस तरीके से जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रेकरिंग में जो है वो कटौती करें, मतलब कि बोझ कम पड़े, तो क्या ये जो मैया इस योजना जो स्कीम है सरकार का, जिसको लेकर के लगातार यह दावा किया जा रहा है कि भाई उस पर बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, तकरीबन साल में 13,000 करोड़ के आसपास, अगर एग्जैक्ट शायद यही है आंकड़ा, तो क्या वो भी एक वजह है कि उधर कोई दिक्कत नहीं हो? नहीं, देखिए, उधर तो कोई दिक्कत हो नहीं, ये भी होगी, या फिर सरकार इसके अलावा भी तो बहुत सारी लाभकारी योजना लाने की बात कर रहा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन मान के चला जाए कि जब बजट में 1 साल का पैसा ले लिया गया तो उस योजना में उतने आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा जो 1300।
अब ये कोई कह रहा है कि 1800 करोड़ आ जाएगा, कोई कह रहा है कि 2000 करोड़ आ जाएगा, जैसे जैसे मैयाओं की संख्या बढ़ेगी। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन इसके अलावा सरकार ने क्या शुरू किया कि हम 10,000 रुपया का इंटर्नशिप कराएंगे। तो हर पंचायत से अगर मान लीजिए 4 या 5 आदमी को भी चुनते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। सरकार इसके अलावा और कहीं चाहिए पैसा। अभी इसमें सरकार का देख लीजिए एक मोटा मोटी उदाहरण, 8900 था पोस्ट, तो 8900 इंटू लाख कर दीजिए, एक मोटा मोटी एवरेज इतना ही सैलरी उन लोगों का बनता था। मतलब भले ही इतने पद पे लोग काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार के बजट में इनके लिए पैसा होगा, इनके लिए पैसा बचा करके रखा हुआ। स्थापना मद, वही तो मैंने सवाल किया था कि सरकार की मंशा नहीं है नई वैकेंसी निकालने की। तो उन्होंने कहा वित्त मंत्री जी ने कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम बोले कि तो वो बजट में नहीं है। अगर बजट में पहले पैसा रख लिया जाता कि स्थापना मद की राशि अगर बढ़ा दी जाती तो वैकेंसी निकलता उस पोस्ट में, तो उसका क्लियर हो जाता। ठीक है, आप अब थोड़ा सा रुक जाइए, सर से समझते हैं। ये जो 8900 जो पोस्ट सरेंडर हुआ, तो क्या सरकार के बजट में भले ही ये लोग काम, मतलब आदमी यहाँ पे नहीं था, रिक्त पद था, लेकिन इन पदों के लिए पैसा अलॉट था गवर्नमेंट के पास? ऐसा होता है? क्या होता है? नहीं होता। देखिए, इसी विषय से एक सवाल उठा था, बाबूलाल मरांडी ने उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि झारखंड में लगभग 2 लाख पद गायब हो गए। हाँ, तो उनका अखबारों में खबरें छपी थी, वो उसको बहुत रिएक्ट भी किए थे। तो 2 लाख पद गायब हो गए। तो गायब शब्द मतलब को समझने का मतलब जरूरत है। जैसे अब जो आंकड़ा सामने आया था तो उसमें था कि 2022 में झारखंड में 5,33,000 पद सृजित हैं, मतलब वर्किंग है और सृजित है। 2023 में यह घट के हो गया 4,66,000 और 2024 में हो गया 3,27,000। मतलब कहने का मतलब झारखंड में 3,27,000 पद पर लोग कार्यरत हैं। तो और इनके लिए सरकार बजट बनाती है। जो वर्किंग है उनको साल में कितना हम वेतन देंगे वो बजट में, उस विभाग के बजट के स्थापना मद में प्रावधान किया जाता है। तो अब 2 लाख पद लगभग खाली है, रिक्त है, तो सरकार उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं कर रही है। तो 2 लाख लोग, पहले क्या होता था, पहले क्या रखा जाता था? जैसे ये जो 2022 का जो डाटा है 5,33,000 का, तो क्या सरकार पहले इतने सारे लोगों के लिए बजट में प्रावधान रखती थी, व्यवस्था? नहीं, सारे लोग के लिए कभी नहीं रखती थी। मतलब जो वर्किंग स्ट्रेंथ है उसी के लिए पैसा रखती थी। अच्छा। तो ये तो वित्त का ही आंकड़ा है। तो वित्त ये बता रहा है कि 5,33,000 लोग 2022 में वर्किंग थे कहीं ना कहीं। और वो अब जो पद खाली होते गया उसमें बहाली नहीं हुई, तो 2023 में 4,66,000 का वेतन मतलब बजट में प्रावधान किया गया उन लोगों के लिए। और जब फिर पद खाली होते गए, रिटायर किए हैं या पद मतलब खाली रह गए, इसमें क्या वो लोग भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होंगे या फिर हट गए, उनका भी संख्या होगा इसमें? हाँ, इसमें तो संख्या दिखता है। सिर्फ ये मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं जो नियमित नियुक्ति है, वो लगभग 2 लाख के आसपास ही है। ये 3,27,000 का जो आंकड़ा दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मी है उनका भी पैसा इसमें। अब एक सवाल ये जो बनता है, भले ही आंकड़ा बहुत छोटा सा दिखाई पड़ रहा है 8900 का जो पोस्ट सरेंडर किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन खास तौर पे उनके लिए जो सरकारी नौकरियों की तरफ जो है पूरा अपना जीवन झोंके हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए रहते हैं, या फिर पढ़ाई इसी दिशा में कर रहे होते हैं कि उनको शिक्षक बनना है, ट्रेनिंग लिए हो रहे होते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, उन लोगों के मन में तो एक तरीके से इस तरीके के फैसले से आपको क्या लगता है, क्या मैसेज पहुंचता होगा? बहुत निराशा हाथ लगेगी। मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फाइट करते कितना, जितना सीट वैकेंट है 8900 वैकेंसी निकलता, ठीक है, उस पे वो फाइट करते, अगर वो नौकरी मिल जाता उनको तो उनका वेतन भी ज्यादा मिलता। अब उतने ही बच्चे, 1 लाख ही बच्चे वैकेंसी भरेंगे कितने पद के लिए? मात्र 1300 के लिए।
तो फाइटिंग कितना टफ हो जाएगा। दूसरी बात कि उतना ही मेहनत करके, उतना ही काम करके, सरकारी नौकरी प्राप्त करके उनको अब वेतन कम मिलेगा, तो इसलिए उनके मन में तो घोर निराशा होगी। और मान लीजिए कि जब सीट बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है कि कंपटीशन लेवल टफ नहीं होता है। मान लीजिए 1 लाख अगर रांची में ही अगर लोगों को हम टीचर बनाना चाहते हैं, सिर्फ रांची के लोगों को, तो हम क्या करेंगे, पहले सरकार देखेगी कि रांची में कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मतलब ग्रेजुएट भी, बीएड और ये, या अगर उसमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि इंटर लेवल तक ले जाएंगे, कि जो इंटर पास होगा रांची के लड़के, हम उनको डायरेक्ट नौकरी देंगे। तो ये सिस्टम होता है, क्योंकि हर जगह जैसे जैसे संख्या घटेगी, यहाँ से टफ कंपटीशन शुरू होने लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि खबरों में जो अक्सर आते रहता है कि चपरासी पोस्ट के लिए पीएचडी वाले लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब सीटों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए जो मानक तय किए जाएंगे वो ज़्यादा थोड़ा कठोर होंगे, और अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या तो उसी प्रकार की है, जो भीड़ इतनी है। तो हम लोग मतलब आखिरी में कुछ और आप बोलना चाहते हैं? एक लाइन जरूर बोलना चाहते हैं। देखिए, आप सिर्फ पद को नहीं देखिए, मतलब जो नौकरी देने की जो बात है, हर स्तर पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता में कमी दिख रही है। हाँ। मतलब इसको हम यहाँ बोलना उचित समझते हैं। हाँ। अब जेपीएससी का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। उन बच्चों, वो बच्चे तो मतलब आप तो देख ही रहे हैं कि हर रोज 5 लोग 7 लोग आ जाते हैं, फॉलो अप के दफ्तर आ जाते हैं। हाँ, इस उम्मीद से कि शायद हम लोगों के पास कोई जानकारी हो। हाँ, जानकारी हो, या आप कुछ कीजिए जो हमारा रिजल्ट निकल जाए। तो अब जेएसएससी का भी वही हाल है। तो हर स्तर पर पारदर्शिता में कमी है, इसमें तो सुधार की बहुत जरूरत है। नहीं तो युवाओं में मतलब पद के घटने का तो निराशा होगी ही, उसके साथ साथ रिजल्ट नहीं निकल रहा। मान लिया रिजल्ट निकलता नहीं होता, कोई बिजनेस करता, कोई और दूसरे काम में अपना जाता। मैं संजय कुछ और बोलना चाहता हूँ। दरअसल जब सरकारों को ये लगने लगा कि हम कर्मचारियों को पोष रहे हैं, तो इस तरीके का, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हथकंडा अपनाने लगी। पारा टीचर का भी कॉन्सेप्ट इसी से आया कि भाई इसमें कम पैसा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम कर दो और इसमें बहाल कर लो, टीचर पढ़ाएंगे, इनको कम वेतन में रखना होगा। उसका भी एक तरीका आया कि कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो। बोला इससे भी बात नहीं बन रही है तो क्या आउटसोर्स पे रख लो। तो ये क्या हुआ कि सरकारें क्या करती गई, अपना जो हिस्सा है जो वो वेतन के तौर पे या कर्मचारियों के सुविधा के तौर पे दे रही थी, उसमें कटौती करती चली गई। अब इसी वजह से क्या हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन का मूड बढ़ता है। अब क्या सरकारें देखती है कई बार, अब आप उठा के देखिएगा कि किसी स्टेट में दिखेगा आपको कि टीचर का ज्यादा पेमेंट है, किसी में कम है। जैसे बंगाल में आपको कम दिखेगा, उसका एक लॉजिक कोई दे सकता है कि भाई झारखंड में ज्यादा था इसलिए। गुजरात में पुलिस की वेतन कम है, वहां पे एक और सिस्टम चलता है कि 5 साल आप ये सहायक पुलिस के तौर पे काम कीजिए और फिर उसके बाद मतलब उनका जो प्रोगेशन पीरियड में कम वेतन मिलता है और वो प्रोगेशन पीरियड 5 साल का होता है। तो इसी तरीके से हर सरकार जो है अपना इनकम के अनुसार से करके रखती है। अब सरकारों के पास क्या हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी को वोट बैंक के तौर पे नहीं देखा जाता। और अब जो नया परिभाषा आया है कि बेरोजगारों को भी वोट बैंक के तौर पे नहीं देखा जाता। बेरोजगार को एक बस भीड़ के तौर पे मतलब आप इसको दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि बेरोजगारी या फिर महंगाई, इसमें और तमाम तरीके का चीज जो आम लोगों को प्रभावित करता है, चुनावों में वो मुद्दा नहीं बन पाता है क्या सर? और यही वजह है कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो सरकारें हैं, वो ऐसे मुद्दों पे बहुत गंभीरता के साथ विचार नहीं कर रहे हैं। आप केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार हो, नौकरी के मसले पे एक तरीके से ही सोच रही है। यही वजह है कि जिस तरीके से वायदे किए जा रहे हैं, उस वायदों के अनुरूप जो है काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और तब जबकि लोग इस उम्मीद में हैं कि नौकरियां मिलेंगी, अब देखिए कि नौकरी जो है सरेंडर किया जा रहा है।
तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना सोचा जा रहा है। रही बात कटौती की खर्चों में, तो सरकारें अपनी खर्चे तो कम कर नहीं रही हैं। आप देखिए कि हाल के दिनों में ही खबरें आई कि सांसदों की सैलरी बढ़ा दी गई है, विधायकों की सैलरी हमेशा बढ़ती ही रहती है, कोई विरोध नहीं होता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। सांसदों की भी यही स्थिति है। तो नेता खुद अपनी खर्च तो कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्स्ट्रा कोई बोझ नहीं पड़ जाए, इसलिए आपके स्तर का जो कटौती हो सकता है वो किया जा रहा है। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।